तो यहाँ पर मैच की शुरुआत सुनील पहले ओवर की पहले गेंद फ्लैटेड गेंद फुल टॉस गेंद खेल लिया। ओ पहली गेंद पर यहाँ पर मौका था लेकिन गेंद यहाँ पर पहला चौका लगता हुआ यहाँ पर हर्षद द्वारा रनों की शुरुआत खाता खुलता हुआ। हालांकि फ्लाइट लेने का प्रयास किया था बखूबी ध्यान दिए दोनों सुनील हो या फिर हर्षद हो एक दूसरे की नस नस वाकिफ हुई है। तो पहली गेंद पर लाने देते ये बल्लेबाज जो है वो पिछले साल का मैन ऑफ द सीरीज रह चुका है। तो सुनील जो कि बखूबी जानता है एक साथ खेलते रन बेबी में तो नस नस से वाकिफ से मैं कह रहा था फ्लाइट या लालच दी थी हल्की सी मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलने के प्रयास में। अगर संजीव अगास्कर हल्का सा कूद के तो शायद संभव थी तो क्या हाथ को टच करके जाए। चार रनों की शुरुआत यहाँ पर 4 रनों से हर्षद का खाता खोलते हुए सुनील तैयार दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म ऑफ द विकेट। ये गेंद हर्षद के लिए अच्छी गेंद ब्लॉक आउट बनाने का प्रयास फुलर लेकर गेंद किया स्क्वायर लेग पर मिड विकेट से फील्डर आकर थ्रो करे आराम से ग्राउंडी थ्रो। संभावना थी एक की वही हुआ। वैभव ने तब तक 2 का दुक्का पूरा कर चुका था। वैभव तेज तर्रार रन लेते हैं तो जब पहली गेंद तेज तर्रार ली तब इशारा दिया वैभव ने कि चलिए दौड़ लेते हैं दूसरी रन और हर्षद भी नॉन स्ट्राइक की तरफ जाता हुआ नॉन डेंजर एंड को छोड़ते हुए। तो रन संख्या 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 6 पर तीसरी गेंद राइट आर्म ऑफ द विकेट। ये गेंद हर्षद के लिए अच्छी गेंद ब्लॉक आउट बनाए फिर एक बार प्रयास यहाँ पर रन आउट की संभावना से डायरेक्ट पर ओ अगर डायरेक्ट होता तो संभावना थी कि वैभव चलता बनता या और झटका लगता यहाँ पर शायद त्विषा टाइटंस को लेकिन बाल बाल बचता वहां पर वैभव। तो कुल मिलाकर हर्षद के खाते में 7 टीम के खाते में 7 3 गेंदों की समाप्ति के बाद अमीश भोईर जी आदरणीय चंद्रकांत कांबळे जी आदरणीय शंतनू पाटील जिग्नेश कोहली आणि संदीप जगदीश कोहली आणि संदीप वैती आदरणीय आपणास विनंती आहे की आपण मंचावर या। सर सगळ्यांना विनंती आहे की आपण मंचावर या। कोपरखाना प्रीमियर लीग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चौथी गेंद इस बार कड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन आओ न देखा ताव न देखा गेंद की उछाल भी नहीं देखे भाप नहीं पाए परख नहीं पाए और अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ला नीचे से घुमा गेंद ऊपर से ट्रैवल हुई। ऐसा लगा कि जोरदार प्रहार करना चाहते हैं पंच करना चाहते हैं पॉइंट और कवर की दिशा में लेकिन सफल नहीं हो पाए। डॉट बॉल खाली गेंद अच्छे कम बैक वहां पर सुनील द्वारा। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 7 पर बिना कोई नुकसान बिना कोई घाटा त्विषा टाइटंस। ये गेंद इस बार कड़ा प्रहार यहाँ पर मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीचों बीच और ये वन बाउंस आउट ऑफ बाउंड्री लाइन। अच्छा प्रयास था वहां पर फील्डर का लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर बंटी कामले जी का इशारा आता हुआ चौके का 4 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची 5 गेंदों की समाप्ति के बाद दोहरे अंकों पर यानी 11 पर। तो त्विषा टाइटंस हालांकि टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करता हुआ जोध राइडर्स टॉस जीतकर एक निर्णय लिया क्षेत्र रक्षण का। राकेश पाटिल जी का ये स्क्वाड और सुनील म्हात्रे जो कि खुद आइकॉन खिलाड़ी है गेंदबाजी का अपना अंतिम गेंद का कोटा पूरा करता हुआ पहले ओवर का राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार इस बार वैभव बढ़िया कवर ड्राइव शानदार नो चांस फॉर फील्डर विनय बस छलांग लगाया था रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं रोक पाए उस गेंद को और गेंद सर आती हुई बाउंड्री लाइन से 15 पर।
तो जानना चाहूंगा रवि, क्या 15 रन्स प्रति ओव्हर इस पिच पर ठीक ठाक माहिती जाएंगे? मला वाटतं हो नक्कीच, कारण 15 धावा या षटकामध्ये जर झाल्या आहेत, वलियाचं षटक होतं, आता बघा रिंगणामध्ये जे पूर्वी रिंगणाच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक होते, आता 3 जातील, म्हणजे थोडंसं अजूनही शक्यता आहे की या 15 धावांचा जर पाठलाग केला तर नक्कीच धावसंख्या मजबूत होऊ शकते. कारण ही खेळपट्टी हे मैदान आपण बऱ्याच वेळा पाहिलं आहे की समतल सपाट मैदान आहे, मस्त मैदान आहे. जर ड्राईव्ह झाला तर कार्पेटला बऱ्याच धावा निघताना आपण बघतोय. त्यामुळे जर 15ची सुरुवात झाली तर नक्कीच येणाऱ्या आणखीन या षटकांमध्ये चांगली धावसंख्या उभी राहू शकते असं मला वाटतं. देखते हैं तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 15 तक पहुंच चुकी है. पावर प्ले का अब एक अंतिम ओवर शेष, यहाँ पर दूसरा ओवर शेष. निजी पहली और टीम की दूसरी ओर लेकर कैलाश बेटा, जिनके पास बहुत बड़ा तगड़ा अनुभव है और संभावना ज्यादातर फ्लाइट से और एक्यूरेसी के दम पर अक्सर वो चकमा देते. तो आइए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा रवि पाटिल जी, आगे का ओवर का खुदे का हाल सुनाने के लिए मराठी में रवि पाटिल जी. बाद रविराज, तर एकंदरीत काय तर पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर धावसंख्या 15 वर पोहोचले आणि दुसरे षटक कैलास बेटा यांच्या हाती. जसं आपण म्हणालात कैलास अक्रुसीचा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन करणारा हा फ्लाईटने चकवण्याचा प्रयत्न करतो. बघूया टाकी एंड किंवा गाव एंड, कोपरखेडा गाव एंडच्या बाजूने एक खंद्या फलंदाज हर्षदसाठी गोलंदाजीचा भार सांभाळतोय. पहिला चेंडू राईट मुर्द विकेट. हा फ्लाईट बघा, फ्लाईट दिली होती पण गुंत्यामधला चेंडू काढलाय आणि हाणून काढलाय, खुर्दून काढलाय. सरळ लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून सीमारेषा उल्लंघन होते आणि हा येतो इशारा माजिद सरांचा चौकाराचा. लगेच राकेशनं आणि विराजनं 4 धावा लगेच जोडून ठेवल्या. धावसंख्येला नेऊन ठेवली, पोहोचवली 19च्या घरात. तर एकंदरीत 7 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 19. एक महत्वाचं म्हणजे एकही फलंदाज सध्या तरी बाद झालेला नाहीये. त्यामुळे ही धावगती जर अशीच राहिली आणि ही जर जोडी अशीच राहिली तर कदाचित खुल्या हाताने फटकेबाजी सुरू झाली तर धावसंख्येला चांगला मोठा आकार येऊ शकतो. या जरदरच्या गोष्टी जरी असल्या तरी त्या सध्या तरी गरजेच्या वाटताना दिसत आहेत. कैलास बेटा अतिशय चाणक्य गोलंदाज, त्यामुळे या दोघांचं द्वंद्व युद्ध पाहायला नक्कीच मिळेल. बघूया हर्षद, एक खंदा फलंदाज, चांगला गोलंदाज, द्वंद्व युद्ध. हा फ्लाय दिलाय, आता झेल होणं थोडस कठीण आहे पण योग्य दिशा दिले. 1 बाउन्स, सेकंड बाउन्स हातात. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण करतोय, फेकतोय, तोपर्यंत मात्र द्विधा धावांचा म्हणजेच 2 धावांचा दुक्का मिळतोय. धावसंख्या 21 वर पोहोचते. 8 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 21. आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 15ची सरासरी जर राखली तर नक्कीच धावसंख्या एक मजबूत सुस्थितीत पोहोचेल. जरी जर तरच्या गोष्टी असल्या तरी पण शक्यता मात्र वर्तवली जाते. तो प्रयत्न मात्र कैलास करताना दिसतोय. बघूया तिसरा चेंडू राईट मुहूर्त विकेट हर्षदसाठी. आता मात्र कव्हरचा मस्त अप्रतिम झेल आहे का? हो झेल आहे आणि तगडा फलंदाज बाजार. आपण बघत असाल तमाम क्षेत्ररक्षक एका बाजूने पळताना दिसत आहेत आणि अभिनंदन करण्यासाठी, हस्तांदोलन करण्यासाठी, कारण त्यांना माहिती आहे हा एक मोठा काटा अडसड दूर झालाय, मोठा मासा गळाला लागलाय आणि हर्षद नावाच्या या तुफानाला रोखण्यात कैलास बेटाला सफलता मिळते. धावसंख्या मात्र आता ठरते ती 1/21 वर 9 चेंडूची समाप्ती नंतर. समाप्तीनंतर धावसंख्या उभी राहिली आहे ती 21 वर. पहिली सफलता मिळते, पहिलं भगदाड, पहिला खिंडार पाडण्यात यश आलं ते कैलास बेटा या चाणक्य गोलंदाजाला. तदनंतर आता नवीन फलंदाज येतोय संजित. हाही एक तडाखेबंद फलंदाज, डाव्या हाताचा फलंदाज. आता मात्र डाव्या उजव्याचं कॉम्बिनेशन नक्कीच तापदायक ठरणार आहे, कारण जेव्हा जेव्हा हा
कॉम्बिनेशन येतं तेव्हा तेव्हा गोलंदाजाला दिशा आणि दशा दोन्ही बदलावे लागतात. क्षेत्ररक्षकांना वारंवार दिशा बदलावी लागते, त्यामुळं थोडंसं त्रासदायक ठरतं हे कॉम्बिनेशन. बघूया काय होतंय. अजूनही कैलासच्या हातात 3 चेंडू स्वतःच्या गोलंदाजीवरच आहे शिल्लक. हा निघणार आहे 10वा चेंडू, म्हणजेच दुसऱ्या षटकातला 4था चेंडू. वॉटर टँक एंड म्हणा किंवा कोपरखेरणा गाव म्हणा, त्या बाजूनं कैलास बेटा, समोर आहे तो संचित, एक आक्रमक फलंदाज. बऱ्याचदा याचा कल असतो फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेगला फटकावण्याचा, त्यामुळे त्या त्या भात्यात अनेक फटके त्या दिशेचे असतात. बघूया काय होतंय. हा चेंडू थोडासा इरवैर आहे, बाहेर 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 निघाला आणि पंचांनी लगेच आपल्या एक वेगळ्या शैलीमध्ये नकारात्मक घोषणा केली. घाणेरडा चेंडू, खरबाब चेंडू. धावसंख्या 22 वर जाऊन ठेवली आहे. बघूया पुन्हा एकदा 4था चेंडू घेऊन कैलास. अगदी छोटा रनअप, 7-8 पावलांचा म्हणा तरी चालेल. विकेट. हा चेंडू आडवा फटका, एक मिडऑमवर क्षेत्ररक्षकाचा डायरेक्ट खेळण्याचा प्रयत्न, पण असफल प्रयत्न. समीर हवा का झोका ज्याला म्हणतो मी, त्यांना क्षेत्ररक्षण झालंय. धावसंख्येला एक आकार आलाय 23 वर. 10 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या उभी राहिली ती 1 बाद 23. दरम्यान कैलास आपल्या क्षेत्ररक्षणाला थोडासा निहाळताना 5वा चेंडू घेऊन राईट मुहूर्त विकेट. आता मात्र उजव्या फलंदाज वैभवसाठी हा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न आणि क्लीन बॉल. मला वाटतं बघायचं काय इशारा येतोय. ओ ओ हिट विकेट. आता मात्र नक्कीच पश्चाताप होईल की मी इतका बॅकवर का आलो. बॅकफुटवर जाणं गरजेचं असतं चेंडूची कधी कधी गती आणि उसळी जाणण्यासाठी, ओळखण्यासाठी. पण इथे मात्र चेंडू फळी कदाचित पाय लागला की चेंडू फळ लागली का व्यवस्थित दिसलं नाही, पण नक्कीच हिट विकेट झालं हे मात्र निश्चित. दुसरा हात तर दुसरा हात वैभवच्या रूपात. वैभव मात्र स्वतःवर नाराज. 8 धावांचा मोबदला काढून 3 चेंडूचा सामना करून 4 चेंडूत त्याने 8 धावा वसूल केल्या. एकंदरीत धावसंख्या आता मात्र 2 बाद 23. विनय हा एक तडाखेबंद फलंदाज, मजबूत शरीरयष्टी आणि एक प्रचंड अनुभव असलेला, त्यामुळे याच्यावर मोठी जबाबदारी असणार. या 2 फलंदाजांना खरं तर 2 मोठे काटे, हर्षद असो किंवा वैभव असो, हे निघाल्यानंतर हायचं वाटण्याच्या अपेक्षित असतानाच विनय सारखा तडाखेबंद फलंदाज आता मात्र फलंदाजासाठी येतोय. त्यामुळे ही जोडी अतिशय महत्त्वाची असणार आहे, ते खास करून त्विषा टायटन्स अश्विन पाटील यांच्या संघासाठी. शेवटचा चेंडू असेल तो कैलास बेटा यांचा. आतापर्यंत धावसंख्येला एक मस्त जखडण बसले, कारण पहिल्या षटकात तब्बल 15 धावा पडल्या होत्या, तर सध्या तरी म्हणाल तर 8 धावा पडलेल्या आहेत, म्हणजेच एक चांगलं षटक म्हणता येईल. शेवटचा चेंडू ओव्हर द विकेट, फ्लाइट. ओ ओ ओ ये क्या हुआ बघा. स्वतः विनाही आश्चर्यचकित झाला की मी हा फटका का खेळलो. आणि हेच मी म्हटलं होतं सुरुवातीला, जेव्हा मी कैलास बेटा जेव्हा गोलंदाजीला आला तेव्हा म्हटलं होतं की फ्लाईटने चकवण्यात आणि ॲक्युरेसीमध्ये हा वाकबगार, त्यामुळे त्यानं फ्लाईट दिली. अक्षरशः द्विधा मनस्थितीत मनू वाटला, म्हणजेच विनय वाटला, आणि मात्र इथे सरळ हातात झील दिला आणि चाणक्य कैलास बेटाने हेरलं होतं की हा स्ट्रेट ड्राईव्ह खेळेल किंवा कदाचित माझ्यापर्यंत चेंडू येईल. आणि इथे मात्र तिसऱ्या एका मोठ्या फटक्याचा अंत होतोय, मोठ्या फलंदाजाचा अंत होतोय. 3 बाद धावसंख्या 23 या आकडेवर 2 षटकाच्या समाप्ती नंतर. संपतायत, अजूनही 3 षटकं शिल्लक आहेत. 23 धावसंख्या, म्हणजेच साधारणतः या षटकात म्हणाल तर कैलासनं तब्बल 3 फलंदाज बाद केलेत आणि 8 धावा दिल्यात, म्हणजेच अप्रतिम षटक म्हणता येईल या 5 षटकी लढतीच्या पहिल्या इनिंग मध्ये म्हणाल तर. बघूया तिसरं षटक कसं होतंय ते. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय माझे सहसमालोचक हिंदीचे रविराज यांना. आइए, शुक्रिया रवि पाटील.
तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 पर। और क्या जैसे आपने कहा, क्या बढ़िया गेंदबाजी की है कैलाश वेटा ने, 3 विकेट बहुमूल्य विकेट चटका है और ऊपर से केवल मात्र 8 रन दिए। तो यकीनन ये कामयाब ओवर था कहा जाएगा अब सुनील के लिए, जबकि सुनील ने पिछले ओवर में 15 रन दिए थे। क्या सुनील फिर एक बार वही दोहराएगा? अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम क्षेत्र रक्षक फैल जाएंगे, क्योंकि फैले फील्डिंग यहाँ पर दिखा देगी, क्योंकि दायरे की ओवर समाप्त हो चुकी है। जो कि 2 ओवर का डिस्ट्रिक्शन था उसे यहाँ पर खोल दिया जा चुका है। आप फैले फील्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, तमाम क्षेत्र रक्षक अपने अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए फैल कर रहे। तो फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से सुनील अपने फील्डर को सजाता हुआ सेट करता हुआ। अगर दायरे की बात करें तो थर्ड मैन, फाइन लेग दायरे के अंदर है। माफ कीजिए, फाइन लेग नहीं है, थर्ड मैन है। और यहाँ पर शायद अभी भी परिवर्तन किया जा रहा है, शायद ये भेजा जा रहा है यहाँ पर फाइन लेग पर दायरे के अंदर। हालांकि बाएं हाथ का फील्डर है तो शॉर्ट स्क्वायर लेग पर रखा है और मिड ऑफ रखा है, तो ये दायरे के अंदर की क्षेत्र की सजावट। सुनील तीसरे ओवर की पहले गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट इस बार। ये गेंद बेहतरीन शॉट, संभावना कैच की है और यहां पर ये कैच भी ड्रॉप और 4 भी होता हुआ। धन पर राज करने वाला धनराज गलती कर बैठा। आमतौर पर धनराज होता नहीं ऐसा, लेकिन चले इसी को क्रिकेट की परिभाषा कहते हैं, क्रिकेट का विपर्यास कहते हैं, क्रिकेट की एक सोच, रणनीति या फिर दुर्भाग्य। कभी कभी बड़ा बड़ा अच्छे कारनामा करने वाला खिलाड़ी भी गलती कर दिया है, मामूली सी गलती कर दिया है। वही हुआ, हाथ से कैच तो छूटी और ऊपर से चौका भी लगा। तो बाल बाल बचता हुआ पर संजीत, तो संजीत के खाते में चौका जाता हुआ। रन संख्या 5 पर संजीत की, और कुल मिलाकर रन संख्या टीम की 27 पर। देखिए 13 गेंदों की समाप्ति के बाद और इस दरमियान एक और शायद समीर हवा का झोंका, 1 रन 2 रन पूरा। प्रताप ठाकुर चीता, भाई चीते से हाथ से तो ये बात कभी नहीं होती, देखा खुद से नाराज, बहुत बड़ी कि मेरे हाथ से ये कैच कैसे छूटा। आमतौर पर बहुत बार देखा है कि चीता कभी मिस नहीं करता, लेकिन ये क्रिकेट है। मैं हमेशा कहता हूँ इस पर टेक इट फॉर ग्रांटेड मत कीजिए। थोड़ा अपना कौशल्य, थोड़ी समझदारी, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा एहसास, थोड़ी समझदारी, सबका कॉम्बिनेशन करके खेलो तो ये आपसे प्रभावित होगा और आपको सहायता करेगा। सुनील, हालांकि 2 गेंदों पर 2 सुनहरे मौके थे। तीसरी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, संभावना तो केवल 1 की थी और वही हुआ। इस 1 रन की सहायता से रन संख्या पहुंचे अब जाकर राकेश जी 23 पर। तो राकेश वेटा और विराज महात्रे जी तो बेहतरीन आंकड़ों की उठापटक करते हुए खिलाड़ी। तो अपने फील्डर को सजाता हुआ फिर एक बार सुनील अपने आप से नाराज, फील्डरों से हल्की सी उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, हम इसे बांध के रख सकते हैं, इस घातक बल्लेबाजी को रोक सकते हैं। सुनील तैयार चौथी गेंद लेकर। अब तक देख सकते हैं चौका, दुक्का और इक्का, तो ये डॉट संभावना है। 4-2-1 3 गेंदों पर ये विवरण। ये चौथी गेंद, ये देखिए डॉट और जोरदार अपील, और यहाँ पर शायद उंगली उठती आसमान की तरफ, बाहरी किनारा लग कर रखा था और बंटी गांधी जी ने अपनी उंगली उठाई आसमान की तरफ और कहा कि ये आउट है, कैच आउट है। और ये चौथा झटका भावेश के रूप में। 4 विकेट खोने के बाद रन संख्या है 30 पर। का जश्न मनाता हुआ। और विकेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 गिर चुके हैं, बहुमूल्य 4 विकेट के खोने के बाद रन संख्या केवल मात्र 30 पर। ये केवल शब्द इसलिए कि 10 का औसत 3 ओवरों में ज्यादा माना नहीं जाता इस पिच पर, इस मैदान पर। तो इतिहास को खंगाला जाए तो संभवतः
ये कम माना जाएगा। तो प्रणीत, ये भी एक धाकड़ बल्लेबाज, तो बहुत सारा अच्छा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन आज कहीं ना कहीं त्विषा टाइटंस का बल्लेबाजी कहीं ना कहीं हल्की सी बिखरी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी है, अभी भी बहुत सारी ढेर सारी गेंदें शेष है, तकरीबन 14 गेंदें अभी भी आनी शेष है। तो थोड़ा टिक कर खेलो, रुक कर खेलो, विकेटों का पतन हो रहा है तो थोड़ा सा ग्राउंड शॉट खेलो। सुनील की 5वीं गेंद, रेटम और द विकेट। अच्छी गेंद, देखिए सम्मान दिया, धकेल दिया, आराम से इक्का दुक्का रन मिल सकते क्योंकि समतल सपाट मैदान है और आराम से देखिए चीता आए पकड़े फेंके तब तक आराम से दुक्का मिल चुका था। तो रन संख्या 2 से और बड़ी 32 तक पहुंच चुकी है कुल मिलाकर 17 गेंदों की समाप्ति के बाद। सुनील तैयार अंतिम गेंद लेने के लिए। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच हल्की सी कानाफूसी, क्या करना है, जरूरी कान मंत्र देने के बाद संचित अपनी नॉन स्ट्राइक की तरफ आता हुआ और पहली बार प्रणीत फिर एक बार एक दुक्के की सहायता से अपना खाता खोलने के बाद तैयार होता हुआ बल्लेबाजी के लिए। 18वीं गेंद, राइट आर्म विकेट, हेवी हो, खेल दिया हल्के से नटराजा शॉट फाइनली की दिशा में, ये संभवतः चौका हो सकता है। जी हाँ, गेंद में तेजी थी और जैसे गेंद सरसरती बाउंड्री से बाहर होते हुए 4 रन का इशारा पर आता हुआ बंटी जी का। रन संख्या 4 की सहायता से कुल मिलाकर तीसरे ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर की समाप्ति के रन संख्या 4 विकेट खोने के बाद 36 का आंकड़ा। समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 का आंकड़ा पा चुके हैं। हालांकि त्विषा टाइटंस अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है, तो यकीनन आने वाले 2 ओवर पर अगर अच्छा खासा अगर प्रेशर बनाकर बल्लेबाजी होती है तो संभवतः 50-60 तक तो पहुंचने की उम्मीद है, जो कि दोनों ही संभव है, सक्षम है, प्रणीत हो या फिर संजीत हो, दोनों में क्षमता तो है। लेकिन क्या आने वाली 5वीं ओवर, चौथी ओवर और 5वीं ओवर का जो भार सौंपा जाएगा, क्या वो निर्धारित सही गेंदबाज पर सौंपा जाएगा, यही शायद जल्द तो जल्द वहां पर विचारों का मंथन करता हुआ पूरा टीम का स्क्वाड। जब कभी ज्यादा गेंदबाज होते तो ऐसा ही होता है। तो किस पर दिए चौथी और किस पे दिए 5वीं ओवर का, ये विवरण होने के बाद, मंथन होने के बाद देखते हैं चौथे ओवर की बागडोर। तो इससे पहले कि चौथा ओवर की शुरुआत हो, मैं फिर एक बार मराठी की मेरे सहसमालोचक रवि पाटील जी को निमंत्रण देना चाहूंगा। ये रवि पाटील जी, धन्यवाद। तर एकंदरीत काय तर 3 षटकांची समाप्ती आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या उभी राहिली ती 36 वर। म्हणजे बघा, एक चांगल्या सुरुवात 15 झाली होती, त्यानंतर 8 धावांचं कैलास षटक आलं आणि या षटकात सुनीलने पुन्हा एकदा 13 धावा दिल्या। तर एकंदरीत 15, 8 आणि 13 अशा 3 षटकांचे ही लेखाजोखा एकंदरीत धावसंख्या 36 वर पोहोचले। पहिल्यांदाच धनराज येतोय चौथा षटकाचा मानकरी म्हणून, वैयक्तिक पहिलं संघाचं चौथं षटक घेऊन। कॉमेंट्री बॉक्स विपरीत एंड म्हणजे टाकी एंड कडून गोलंदाजीचा भार सांभाळण्यासाठी कोपरखेड प्रीमियर लीग मधली ही त्विषा टायटन्स आणि जोध रायडर्सच्या संघांमधली दुसरी लढत। पहिला चेंडू ऑप्शनच्या बाहेरचा भिरकावून दिला, त्याला लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून गेला 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 पकडला गेलाय। ओ ओ, तिथला इशारा येतोय, पंच कन्फर्म करतात आणि 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 आला षटकार। म्हणजेच काय तर शरीराचं संतुलन बनवू शकला नव्हता अनिकेतला, मात्र कंट्रोल करता आला नाही आणि मला कदाचित वाटतंय त्याचा पाऊल बाहेर पडला असावं, त्याने लगेच वेगाने चेंडू फेकला होता, पण तत्पूर्वी तिथे चाणक्य प्रेक्षक होते, त्यांनी इशारा दाखवला होता की कदाचित ही चूक झाली अनिकेतकडून आणि हा षटकाराचा इशारा धावसंख्या 4-6 ने वाढली, पोहोचली 42च्या घरात। 42 आता आकार येईल का? संचित मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आक्रमिक फलंदाजी करू शकतो, क्षमता त्याच्यामध्ये आहे। धनराजला त्याला रोखायचं आहे। हा निघाला धनराज, 10-12 बॉलांचा 60 आणि हा ओव्हर द विकेट। चांगला चेंडू, जिकरीचा चेंडू, फिरकीचा चेंडू, चकवा चेंडू ज्याला म्हणतो, मस्त चेंडू मिडल स्टंपवर पडल्यानंतर बाहेर निघाला, कट झाला, आडवी बॅट फिरली वेगानं, पण त्याचा मात्र संपर्क होऊ शकला नव्हता। निर्धाव चेंडू। अजूनही 10 चेंडू आहेत, म्हणजेच बऱ्याच चेंडूंचा आता मागोवा घ्यायचा आहे। 42 वर धावसंख्या मस्तपैकी पोहोचली आहे। अजूनही जर आकार द्यायचा असेल तर येणाऱ्या 10 चेंडूंवर घणाघाती फटके करायचा मानस संचितचा असेल, पण त्याला जकडून ठेवण्याचा मानस
सरळ सरळ स्पष्ट स्पष्ट दिसत आहे धनराजच्या या गोलंदाजीवर. हा पुढचा चेंडू फुलटॉस चेंडू फटकावलाय, मात्र वन बाउन्स हातात जाईल का? हो गेलाय आणि एक धाव मात्र नक्कीच कव कॉर्नरच्या दिशेने मिळते. धावसंख्या 1-2 वाढले, माफ करा 2 वर धावसंख्या 44 वर पोहोचले. अजूनही 9 चेंडू शिल्लक. या षटकार म्हणाल तर धनराजने षटकार दिला, दुक्का दिला आणि डॉट दिला, म्हणजे एकंदरीत 8 धावा दिलेल्या आहेत. हा चांगला चेंडू बुंद्या मधला चेंडू होता. हलक्या हाताने डिफेन्सिव्ह खातं खोदून काढला. थोडी गडबड होते दोन्ही क्षेत्ररक्षकांकडून, पण तत्पूर्वी 2 धावांचा द्विधा मिळतोय. धावसंख्या 2 वाढली, पोहोचली 46. जयेशच्या कोणत्याही प्लेअरने विकेट्स हॅट्रिक किंवा 6ची हॅट्रिक मारली, म्हणजे सलग 3 षटकार मारले, तर वरुण पाटील यांच्याकडून तब्बल रुपये 1000चं पारितोषिक. जयेशच्या कुठल्याही खेळाडूने जो आज दिवसभरात एक चमचमीत कार्य करेल, म्हणजेच विकेटची हॅट्रिक किंवा षटकारांची हॅट्रिक खेळेल, त्याला 1000 रुपये पारितोषिक वरुण पाटीलजी यांच्याकडून. हा चेंडू पुढचा चांगला चेंडू, मस्त चेंडू, फिरकीचा चेंडू, कट करणारा चेंडू, बाहेर निघणारा चेंडू, निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या स्थिरावली त्याच ठिकाणी त्याच जागेवर, म्हणजेच 46 वर. आता अजूनही 7 चेंडू येणं शिल्लक. शेवटचे 7 चेंडू. या षटकातला शेवटचा चेंडू असेल तो धनराजचा. धनराजने आतापर्यंत म्हणाल तर 10 धावा दिल्या, 5 चेंडूत, म्हणजे हेही षटक थोडंफार चांगलं, पण अजूनही थांबा, एक चेंडू शिल्लक आहे. धनराज निघणारा शेवटचा चेंडू घेऊन 10-12 पालवांचा स्टार्ट. आयटम विकेट. हा चेंडू सुंदर चेंडू, खोदतोय अगदी पिचला खोदून काढण्याचा प्रयत्न करतोय, पण चेंडू मात्र हाती लागत नाही, चेंडू फळीत लागत नाहीये. एकंदरीत काय तर चौथ्या षटकाची समाप्ती. या षटकात त्यानं 10 धावा दिल्या. धावसंख्या 4 बाद 46 वर पोहोचले. आता शेवटच्या या षटकात काय होतंय, काय घडतंय, काय बिघडतंय ते सांगण्यासाठी मी पुन्हा एकदा विनंती करेन माझे समलोचक हिंदीचे है। और आने वाला अगर 6 गेंदों पर बड़े प्रहार बनते हैं तो संभवतः ये स्कोर 60-65 तक भी जा सकता है, संभवतः ज्यादा भी जा सकता है। अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं होती तो ये अगर मगर की बात है, जरूरी है, करना जरूरी है, अनिवार्य है। ओ संजीव वागास्कर पर शायद एक बहुत बड़ा दायित्व दिया जा रहा है, क्योंकि इनके पास तगड़ा अनुभव है, तकरीबन 30-40 सालों का तगड़ा अनुभव उनका। तो संभवतः लाइन और लेंथ इनकी भी एक खासियत है। फ्लाइट से बहुत अंश ये फ्लाइट देकर हल्की से कट करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा तेजी से नहीं डालते, लेकिन हाँ स्ट्रेट डिलीवरी हो वो कभी कभी घातक होती है। तो उनकी ये कुछ खूबियां हैं जो कि परिवर्तन के तौर पर कभी कभी गेंद में हल्का सा बदलाव भी लाते हैं। तो संभवतः उसी का विचार वहाँ पर प्रणीत करता हुआ, उसी का विचार संजीत करता हुआ। यस सर, आयोजक जा वीरू काय म्हणतात बघ सर। कुछ जरूरी बातें समझते समझाते हुए आदरणीय अंपायर बंटी कामली सर और उनके साथ माजिद शेख सर। तो अंतिम ओवर की बागडोर संभालवे
खरं तर स्ट्राईक घेण्यासाठी आपण धावता येणार नाहीये, याचं नोंद घ्या. हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. तुम्हाला स्ट्राईक पाहिजे असेल तर तुम्ही ते नॉन स्ट्राईकवाल्याला थांबवाल आणि नॉन स्ट्राईकवाला पळत जाईल आणि नंतर रनअप कराल, तर तसं नाही चालणार. आपल्या दोघांनाही एक साथच धाव घ्यावी लागेल. एक तर हा या ना तुम्हाला स्ट्राईक थोडीशी पुढे येऊनच कॉल करावा लागेल. याचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला बॅकला जाता येणार नाही, पण तुम्हाला स्ट्राईक घेता येईल. त्यामुळं तुम्हाला मागच्या 10 ते 12 टुर्नामेंट झाल्या, त्याच्यामध्ये आपल्याला अनुभव आहेच, त्यामुळे वेगळं सांगायची गरज नाही आहे. पंचांनी त्याची नोंद घेतलेली है. तो यहां पर मैच की शुरुआत तैयार होता हुआ संजीव आगासकर, प्रणीत के लिए तैयार होता हुआ, फील्डिंग की सजावट संजीव तैयार, अंतिम ओवर की लेफ्ट मोड़ विकेट, पहली गेंद लेकर ये गेंद अच्छी गेंद थी, सीधी मिडल स्टंप पर गेंद थी, खेलते उसे कलाइयों के सारे मोड़ दिया फाइनल की दिशा में और ये रोक नहीं पाए फील्डर, तेज तर्रार गेंद को सेकंड बाउंस प्रताप ठाकुर को रोक पाए और ये चौका आता हुआ 4 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची अर्धशतक पर यानी 50 पर। अभिनंदन हो त्विषा टाइटंस और अश्विन जी और हर्षद पाटिल जी, ये 3 यकीनन खुश होंगे अपने 50 का जो आंकड़ा है वो पा चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 गेंदें हैं, तो संभवतः आने वाले 5 गेंदों पर अगर अच्छी बल्लेबाजी होती है, जो कि अपेक्षा है इन 2 बल्लेबाजों से, तो अच्छा खासा स्कोर बनने की संभावना बन सकती है। आने वाली 5 गेंदों पर अगर 10 रन भी बनते तो शायद 60 का आंकड़ा, अगर 15 बनते तो 65 का आंकड़ा, अगर 20 बनते तो 70 का आंकड़ा हो सकता है। ये अगर मगर की बात है। ये गेंद बढ़िया गेंद, मैंने कहा था ये गेंद हल्की से कट होती बाहर की तरफ जाती हुई, हालांकि ऑप्शन से हल्की सी नजदीक आगे पीछे गिरी, हल्की सी बाहर की तरफ गई और एक नेचुरल जो कट मिलता है स्विंग का वो मिला। डॉट बॉल, खाली गेंद। संजीव फिर एक बार तैयार, तीसरी गेंद, इस बार ये बैकफुट पर जाकर पंच किया, मिड विकेट के बार बढ़िया कैच, लपक ली हवा पर एन वक्त पर। आउट और 5वां झटका लगता हुआ टीम त्विषा टाइटंस को। तो 5 विकेट खोने के बाद रन से किया वहीं पर अटकी हुई 50 पर। अभी भी 3 गेंदें शेष हैं, तो आने वाले 3 गेंदों पर कड़ा प्रहार करने के लिए एक और धांसू कड़क बल्लेबाज जिग्नेश। किरनिया तो जिग्गू तीसरी गेंद, माफ कीजिए चौथी गेंद लेकर तैयार, फिर एक बार जिग्नेश के लिए संजीव आगासकर। दोनों ही तगड़ी टीम है। देखिए एक तरफ तगड़ा अनुभव, एक तरफ तगड़ा उत्साह, एनर्जी। कौन जीतेगा इस दिन 3 गेंदों पर? कि भरपूर अनुभव वाले संजीव आगासकर जीतेंगे या फिर बेहतरीन फिलहाल फॉर्म में रहे जिग्नेश जीतेंगे? ये गेंद चौथी, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, संभवतः यहाँ पर 1 बाउंस। ओ नो चांस फॉर फील्डर। कैसे होगा भाई, इतनी उछाल को, इतनी तेजी को कैसे रोक पाना संभव नहीं है। गेंद गई सरसराती स्क्वायर लेग की दिशा में, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। रन संख्या 54 तक पहुंच चुकी है। देखिए अभी भी 2 गेंदें शेष है और उम्मीद पर दुनिया कायम। फलस्वरूप मैं यही कोशिश करता रहूंगा कि अगर गेंदबाजी अच्छी होते जब भी होती है तब बड़ा स्कोर बनता है, और जब भी बड़ा स्कोर बनता है तो सेकंड इनिंग में अपने आप अंडर प्रेशर हो जाता है जो सेकंड इनिंग के लिए बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 55 तक तो पहुंच चुका है, यानी 11 का तो औसत आ चुका है। अभी भी 5वीं गेंद शेष। बढ़िया गेंद, ये यहाँ पर संभवतः पत्या दौड़ चुका है, चीता पकड़ चुका है और थ्रो करे तब तक दूसरा दुक्का मिल चुका था। 2 रन की संभावना पूर्णता हुई थी। तो 2 रन के साथ रन संख्या 56 तक पहुंच चुकी है। अब तक 56 बन चुके हैं रन, लेकिन 29 गेंदों की समाप्ति के बाद
30वीं गेंद लेकर तैयार, फिर एक बार संजीव, इसके सामने फिर एक बार जिग्नेश। अब तक 6 रनों का योगदान देता हुआ, कुछ जरूरी बातें समझाता हुआ। शायद संचित ने हाथ किए कि आप फाइन लेग पर क्यों खेल रहे हो, गेंद के हिसाब से खेलो, तो शायद आपका आप अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो ये अगर मगर की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुआ संचित। तैयार संजीव, तैयार जिग्नेश, अंतिम गेंद इस इनिंग की। बढ़िया गेंद, इसे कहते हैं अनुभव। यहाँ पर अनुभव पूरी तरह से जीतता हुआ, चकमा देता हुआ, और जिग्नेश अपने आप को नाराजगी करता हुआ। लक्ष्य 57 रनों का, गेंदे हैं 30, और 30 गेंदे 57 रनों का लक्ष्य। मिलता हो कुछ ही क्षण बाद, इस अंतराल के बाद दूसरे में।
तो संभवतः आने वाले ये दो खिलाड़ी बहुत बड़ा अवरोध साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी कूट कूट के क्षमता भरी है। हार्दिक एक मजबूत खिलाड़ी, उसी के साथ एक बेहतरीन सर्वोत्तम खिलाड़ी, एक मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार कहा जाने वाला सुनील म्हात्रे। तो पहले इनिंग में जो पिछले टूर्नामेंट का यानी पिछले केकेपीएल का मैन ऑफ द सीरीज खुद ओपनिंग के लिए आए थे हर्षद, वही इस बार सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी की तरफ से खुद गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए खुद फिर एक बार हर्षद आता हुआ। तो हल्की सी गेंद की जांच, गेंद की परख, मोटाई ऊंचाई उछाल भाप कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंद में कितना उछाल है, ताकि किस सोच के साथ रणनीति करें। तो हर्षद अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ और पहले ओवर की बागडोर संभाले हुए संचित अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ, क्योंकि दायरे का ओवर है, आप केवल दो खिलाड़ी दायरे के बाहर रख सकते हैं। ये कोई पहला ओवर जो प्रगति पर होता है। तो यहाँ पर बंटी कामले जी का यहाँ पर इशारा आता हुआ, लेट्स प्ले। स्ट्राइक की तरफ हार्दिक, नॉन स्ट्राइक की तरफ सुनील और पहला गेंदबाज संचित। बाएं हाथ का ये गेंदबाज चतुर चालाक, इसकी अगर खासियत की बात करें तो ये बढ़िया गेंद थी फ्लाइट से, यहाँ पर चकमा देने का प्रयास किया था। गेंद पॉइंट के कवर के सर के ऊपर से खेला और यहाँ पर गेंद ने रोका, गेंद को रोका जा चुका है फील्डर की सहायता से। तकरीबन 3 रन का इजाफा, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। तो मैं बात कर रहा था संचित की गेंदबाजी की खासियत की, फ्लाइट देकर ज़्यादा चकित करते हैं और एक्यूरेसी भी इनका एक अस्त्र है, शस्त्र है। तो इस बार फ्लाइट तो दी थी लेकिन थोड़ा एक्यूरेसी भटक गए थे, ऑप्शन से बाहर थी, खड़े खड़े खेल दिया था बस हार्दिक ने पॉइंट के सर के एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से और तिक्का हासिल किया था। तो 3 रन की सहायता से खाता खुला, टीम का 3, खुद का हार्दिक का 3 पहले गेंद के समाप्ति के बाद। दूसरी गेंद लेफ्ट मुर्द विकेट, ये गेंद इस बार सीधा खेल दिया है, कवर एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से 1 बाउंस आउट ऑफ बाउंड्री लाइन होने की संभावना, और ये बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद। ये आता हुआ इशारा बंटी जी का 4 रनों का। जो कि कोपरखेना प्रीमियर लीग इस भलीभांति मुद्दे को या फिर इस बात की पूर्णतः जानकारी रखते हुए, क्योंकि 10वीं की हो या फिर 12वीं की हो, परीक्षाएं चालू है, शुरू है, तो इस दरमियान हम डीजे का उपयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। और आप देख सकते हो कमेंट्री का भी आवाज़ लिमिटेड स्वरूप में रखा है। तो ये पूर्णतः जानकारी रखते हुए, पूर्णतः उसका सम्मान देते हुए यहाँ पर इस आयोजन। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील थी लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था, लेकिन अच्छी गेंद, डॉट बॉल, खाली गेंद। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 7 पर, बिना कोई विकेट, बिना कोई खतरा। हालांकि 11.40 का औसत है प्रति ओवर का। आने वाले 3 गेंदों पर बड़े प्रहार होना जरूरी है। और ये बाइडन शॉट, फुलर लेंथ गेंद, सीधी फ्लाइटेड गेंद को खेल दिया पॉइंट के सर के ऊपर से, सीधा 4 रन, सरसत गेंद बॉलिंग से बाद 4 रन। देखिए इस तरह से गेंदबाजी आप नहीं कर सकते, क्योंकि भली भांति जानती है, हार्दिक हो फिर सुनील हो, सुनील के लिए ये गेंद बिल्कुल लॉलीपॉप जिसे कहा जाता है हमारी भाषा में, क्रिकेट भाषा नहीं है लेकिन लॉलीपॉप कहा जाएगा। इस गेंद को खेल दिया सीधा 4 रनों के लिए। रन संख्या 11 पर, दोहरे अंकों पर। तो जरूरी बातें समझाता हुआ, प्रोत्साहित करता हुआ, बूस्टअप करता हुआ तैयार संचित, 5वीं गेंद लेकर लेफ्ट मोड़ विकेट। ओ बढ़िया गेंद पॉइंट पर तैयार है फील्डर जीतू भाई ने पकड़ा, फेंका। तब तक 1 रन चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने आराम से हाय हेलो कैसा है तू, चल मैं निकलता हूं करते करते दोनों ने 1 रन को पूरा किया। रन संख्या 5 गेंदों की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 1 दर्जन पर, यानी 12 पर। देखिए 11.40 का औसत है, तो इस गेंद पर किसी भी हालत में डॉट निकालना होगा, क्योंकि केवल 1 डॉट गिरा है, तभी कुछ मुश्किलें हो सकती है, अन्यथा आराम से मुकाबले की तरफ बढ़ सकता है जो द राइटर्स। ये गेंद
बढ़िया फुल टॉस, गेंद खेल दिया, कैच। ओ जिग्नेश ने प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद को रोका जरूर, दो का दुक्का मिलता हुआ। अच्छा प्रयास था वहां पर और इस 2 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची पहले ओवर के समाप्ति के बाद 14 पर। चला ध्रुव फायटर्स तुमचा त्याला कशाला ही ना तिसरी ना ध्रुव फायटर्स, हा ध्रुव फायटर्स आणि क्रिश क्रुश लायन्स कर्णधार या लगेच प्लीज. क्रिश क्रुश आलाय, हा तेच म्हणतोय मी. ध्रुव फायटर्स या या लवकर. क्रिश क्रुश संघनायक इथे आलेले आहेत. प्लीज प्लीज आपल्याकडे वेळ नाही आहे, ऑलरेडी आपण थोड्याशा उशिराने चालतोय. मिलिंद मिलिंद बेटा या. तर एकंदरीत काय तर पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाचा समाप्ती, धावसंख्या 14 वर पोहोचते आणि अजूनही 43 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 24 चेंडूत. 24-43 समीकरण बघा, 24-43 शिल्लक आहे. जवळजवळ 10.75 ची सरासरी आता शिल्लक आलेली आहे. त्यामुळे थोडंसं कमी जरूर नक्कीच स्ट्राईक रेट रन पर ओव्हरचा झाला आहे, पण अजूनही कमबॅक होऊ शकतं. जर गोलंदाजी अचूक टप्प्याची झाली, क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं, त्याला साथ मिळाली तर कदाचित होऊ शकतं. हर्षद स्वतः आयकॉन खेळाडू 24 चेंडूत 43 धावांचा आटोपता घेण्यासाठी दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू. हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर, त्याला फिरकावलाय, झेल आहे. हा महत्वाचा फलंदाज आहे. ओ ओ सूर्यकिरण डोळ्यात आली आणि कदाचित हा एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आला आणि त्यामुळेच की काय हा झेल पोहोचू शकला नाही किंवा मिळू शकला नाही, भेटू शकला नाही. धावसंख्या 2 ने वाढली, पोहोचली 16 धावसंख्येवर. म्हणाल तर 41 धावांची गरज आहे. कागदोपत्री 23 चेंडूत 41 धावा होऊ शकतात, सहज शक्य आहे. ह्या जरतरच्या जरी समीकरण असलं तरी मात्र येणाऱ्या चेंडूंवर एक जबरदस्त गोलंदाजी झाली तर मात्र या कठीण होऊ शकतात. पुन्हा एकदा म्हणेन की जरतरच्या गोष्टी आहेत. धावसंख्या 16 वर 7 चेंडू समाप्तीनंतर 8वा चेंडू हर्षद आपल्या क्षेत्ररक्षणात सजवतोय. सुनील साठी कट केला पॉइंट वर डोक्यावरून, पण क्षेत्ररक्षक हजर आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण होते, एकच धाव मिळाल. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आणि या क्षेत्ररक्षणाबरोबर धावसंख्या 1 ने पुढे सरकली. धावसंख्या 17 वर खतरा आलाय का काय, हसी मजाक मध्ये मी म्हणतो. 40 धावांचं समीकरण येणाऱ्या 22 चेंडू मध्ये बघा. 22 चेंडूत 40 धावा म्हणजे प्रति चेंडू जवळजवळ 2 धावा. म्हणजेच काय तर इतकंसं महागडं षटक नाहीये, महागडं काही टार्गेट नाहीये, सहज होऊ शकतात. पुन्हा एकदा हर्षद तिसरा चेंडू घेऊन राईट मृद विकेट. हार्दिक ना वा 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 मस्त कव्हर ड्राईव्ह, सुंदर देखणा फटका. सळसळ करत चेंडू जातोय शिमारच्या पार, येतोय देखणा चौकार. या 4 धावांबरोबर संघाची धावसंख्या मात्र वेगानं वाढली, 21 वर पोहोचली. तो गेंदे पीछे 21 और 36 का टार्गेट है. 21 चेंडू आणि 36 धावांचं समीकरण आहे. बघूया पुन्हा एकदा हर्षद निघतोय चौथा चेंडू घेऊन. फ्लॅटेड चेंडू फटकावला, बाहेरचा कडा लागलाय थर्डमॅन आतमध्ये, पण एक धाव मात्र नक्की जाऊ देतोय. एक रिलॅक्सिंग मूड. धावसंख्या 1 ने वाढली, पोहोचली 22 वर. 57च्या अनुषंगाने अजूनही 35 धावांची गरज येणाऱ्या 20 चेंडूंमध्ये. धावसंख्या 22 वर 20 चेंडू आणि 35 धावांचं समीकरण आहे.
त्यामुळे हा आकार जर मिळवायचा असेल आणि जर सुनील सारख्या तगड्या फलंदाजाला रोखायचं असेल तर अचूक टप्पा, भेदक मारा आणि त्याला क्षेत्ररक्षकांची अप्रतिम साथ तरच या वाघाला तुम्ही जखडून ठेवू शकता. अन्यथा हा सैर वैर सुटून तुम्हा धावांच्या नख मारण्यासाठी उत्सुक असलेला हा चेंडू. 20 चेंडू आणि 35 धावांचं समीकरण. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर जातोय तर कधी ताळमेळ चुकला असावा हर्षदचा, कारण 20 चेंडू 35 धावांच्या समीकरणासाठी हा 5वा चेंडू हर्षदचा सुनीलसाठी. मस्त कव्हर ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक हजर आहे. 1 बाउन्स, ओ चकवून जातोय क्षेत्ररक्षकाला आणि इथे मात्र चौकार मिळतोय. थोडंसं ढिलाईचं क्षेत्ररक्षण झाल्यासारखं जाणवलं, पण कदाचित तळपता सूर्य आणि भुकेलं पोट त्यामुळे कदाचित झालं असावं. पण एकंदरीत काय तर भुकेल्या पोटी आपण उतरू नका, थोडंसं खाऊन उतरा. हा मैदानाचा एक गरज, वातावरणाची गरज. धावसंख्या 26 वर पोहोचली आहे. या चौकावर अजूनही 31 धावांची गरज येणार आहे 19 चेंडूत. अजूनही धावसंख्या बऱ्यापैकी मागे आहे, फरक मोठा आहे. या फरकला मिळवायचा आहे. शेवटचा चेंडू दुसऱ्या षटकातला. आडवा फटका, मस्त फटका, झणझणीत फटका, खणखणीत फटका, उतुंग असा षटकार. पंच माजीद सरांचा इशारा येतो. या षटकारावर धावसंख्या झपाट्याने वेगाने वाढली, पोहोचली 32च्या घरात. 2 षटकं संपलेले आहेत. 2 षटकांचा मापतीनंतर धावसंख्या बिनबाद 32. वेलकम बैक. तो यहाँ पर 2 ओवरों की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल मात्र 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 16 के औसत से 32 मिल चुके हैं. देखिए 11.40 का औसत था, बनते बनते 10 पर आया, फिर बनते बनते अब 8 पर 8.33 पर आ चुका है. यानी 18 गेंदें और 25 का टारगेट बना है. तो आने वाले तीसरे, चौथे और 5वें गेंदबाज को वो जो 8.33 का रन्स का कोटा है उसे रोकना है. संभवतः जब तक ये 2 बेहतरीन खिलाड़ी पेविलियन की तरफ नहीं भेजे जाते तब तक मुश्किल बन सकता है. शायद क्रिकेट है त्विषा टाइटंस के लिए. तो संभावना है 3 पर तीसरे ओवर पर. प्रणय पर जिम्मेदारी दायित्व है तीसरी ओवर की. छोटे कद का एक चुस्त तंदुरुस्त खिलाड़ी. अच्छा, इसकी अगर खासियत कही जाए तो एक्यूरेसी भी है और फ्लाइट भी है. जब तक गेंद, अभी तक जितने भी गेंदबाजी है एक्यूरेसी ज्यादा दिखती है. देखिए फ्लाइट से खेलने का प्रयास, यहाँ पर बड़े शॉट की संभावना, कैच की, ओ मिस कर गए. थोड़े शरीर का संतुलन नहीं बना पाए, गति को रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए. पहले ज्यादा तेजी से गढ़े और आगे जाने के कारणवश अपने शरीर को रोक नहीं पाए भावेश और ये कैच ड्रॉप कर बैठे. रन संख्या 2 से बड़ी पहुंची अब जाकर 34 पर. अभी भी 23 रन दूर आने वाले 17 गेंदों से. तो ये जो अंतर है 17 और 23 का, उसे बढ़ाना होगा. तकरीबन 6 कदमों का अंतर है, उसे बढ़ाना होगा, तभी कुछ हो सकता है. तो कोशिश करनी होगी प्रणय को सटीक नपीतुली गेंदबाजी, उसी के साथ साथ इन 2 घातक बल्लेबाजों को रोकना बहुत ही अनिवार्य है. ये गेंद अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, कलाई का शानदार उपयोग, कदमों का इस्तेमाल, फ्रंट फुट पर खेला कवर रक्षक दिशा में. जब तक फील्डर फील्ड कर रहा है तब तक 1 रन पूरा. संचित का थ्रो आए तब तक तीसरे का प्रयास और शायद ये तीसरा रन भी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के बलबूते पर 3 रन का ये तिक्का मिलते हुए रन संख्या 3 से बड़ी पहुंची 37 पर. अब 20 रन दूर आने वाले 16 गेंदों से. 16 गेंदे और 20 का टारगेट बचता हुआ. देखिए मैं बार बार ये जो अंतर है वो बता रहा हूं. इसका कारण है आपको अगर इस मैच में वापसी करनी है, खास करके मैं बात कर रहा हूं त्विषा टाइटंस को, तो आपको गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, बांध के रखना होगा इन घातक बल्लेबाजों को. अन्यथा आने वाले ये जो 16 गेंद है इन पर 20 रन से बखूबी निकाल सकते हैं. ये अगर मगर की बात है. ये गेंद
ये बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, संभवतः एक सीधा कमेंट्री बॉक्स में जाएगा। आ भी चुका है कमेंट्री बॉक्स में 6 का शानदार जानदार वजनदार मालदार षटक का। इन दोनों को बांधना बहुत अनिवार्य है। संभवतः अभी भी कोशिश करनी होगी, अभी भी उम्मीद पर दुनिया कायम। रन संख्या अगर बात करें सुनील की तो 9 गेंदों पर 28 की शानदार पारी खेलता हुआ अगली चौथी गेंद। जोरदार प्रहार, ये गेंद, ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद। इसी तरह से कुछ जरूरी गेंदें डालनी होगी, डॉट निकालने होगा। 14 का टारगेट आ चुका है, बॉल टू रन आ चुका है। तो प्रणय को इस घातक बल्लेबाज को जकड़ के रखना होगा, बांध के रखना होगा, हथकड़ियां लगानी होगी, उनको कदमों को बांध के रखना होगा, बल्ले को बांध कर रखना होगा। 5वीं गेंद, रडम और द विकेट। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, संभावना कैच की हो सकती है और ये शायद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। फिर एक बार ये आता हुआ 6 का इशारा, छक्का। अब थोड़ी सी मुश्किल घड़ी। आमतौर पे मैं कहता हूं कि कोशिश तो करनी होगी, लेकिन 13 गेंदों पर 8 रन रोकना है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता हुआ। लेकिन देखिए क्रिकेट है, अभी भी कोशिश है। अंतिम गेंद लेकर प्रणय तैयार। प्रणय की गेंदबाजी पर 2 छक्के, 1 तिक्का, 1 दुक्का, 1 डॉट। तो थोड़ी सी भटकी हुई गेंदबाजी दिखाई दे रही। अंतिम गेंद लेकर 18वीं गेंद लेकर तैयार प्रणय। ये गेंद, बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, शायद ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। गया 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 6 का छक्का। बारह गेंदों में 40 का जो अपना कोटा है वो पूरा कर चुका है। हालांकि 2 रन केवल चाहिए तो शायद अर्धशतक तो नहीं बना पाएंगे। जीत के लिए केवल 2 रन 12 गेंदों पर। लेकिन अगर बेहतरीन बल्लेबाजी की बात करें तो तकरीबन 4 छक्के और 3 चौके की सहायता से 12 गेंदों पर 40 की शानदार पारी खेलता हुआ सुनील म्हात्रे अविजित पारी खेलता हुआ दिखते हैं। अब विनिंग शॉट शायद उनके खाते में तो नहीं है, लेकिन ये हार्दिक के खाते में जरूर है। तो अभी भी कोशिश करता हुआ देखिए टीम पूरी तरह से इकट्ठा हो गया। त्रिशा टाइटंस 12 गेंदे हैं 2 ओवर पर। अगर 2 रन रोकने तो मैजिकल, केवल मात्र मैजिकल डिलीवरियां, एक नहीं बल्कि बहुत सारी 12 की 12 डिलीवरियां डालने होंगी तभी संभव होगा। तो जैसे ही चौथे ओव्हर का आगाज होता, मैं फिर एक बार मराठी के लिए निमंत्रण देना चाहूंगा रवी पाटील जी को। एकंदरीत काय तर 12 चेंडू आहेत आणि 2 धावांची गरज आहे। तब्बल 12 चेंडू 40 धावा फटकावणारा सुनील म्हात्रे नॉन स्ट्राईकवर, तर त्याचा सवंगडी हार्दिक। सहा चेंडूत 15 धावांचा खेळ करणारा हार्दिक, हे दोघेही आघाडी वीर आपल्या संघासाठी आटोकाट प्रयत्न करताना। अवघ्या 2 धावांची गरज आहे। बघूया विकी येतोय, चौथा षटक घेऊन पहिला चेंडू सरळ हाताने खेळून काढला, हलक्या हाताने ढकलून दिलाय, स्ट्राईक रोटेट केली आहे आणि बघा सुनीलला सांगतो की तू स्ट्राईक घे आणि तुझ्या ज्या 40 आहेत त्याला 46 कर, कदाचित हाच मनसुबा असावा। बघूया 1 धाव मात्र मिळते, धाव फक्त आता एकच हवंय। स्कोर इज अ लेवल ज्याला म्हणतो आपण। आता मात्र 11 चेंडूत फक्त 1 धावेची गरज, पण सुनीलनं मात्र 12 चेंडूत 40 धावांचा एक प्रदीर्घ असा मोठा पल्ला गाठलाय। विकी बघूया 1 धावेसाठी रोखण्यासाठी 5 चेंडू घेऊन विकी सुनीलसाठी। 46 बघा 13 चेंडूत 46 धावांचा फटकावणारा सुनील राहतोय अविजित, आणि हा विनिंग शॉट म्हणता येईल। पण ह्या 6 धावा त्याच्या खात्यावर नक्कीच जातील। म्हणजेच काय तर हा पहिला सामना त्रिशा टायटन्सने गमावला हरकत नाही,
ज्योत रायडर्स तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आपली पहिली लढत आपण जिंकल्याबद्दल. आणि त्विषा टायटन्स येणाऱ्या 2 सामन्यासाठी तुम्हाला पुन्हा एकदा जबरदस्त अशा शुभेच्छा देईन. तर क्षितिज वीर आणि ज्योत रायडर्स हे 2 संघ ठरलेले आहेत आजच्या या 2 सामन्यामधले विजेता म्हणून. तर अगदी काही क्षणातच ध्रुव फायटर्स आणि क्रिश कृष